औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले चांद ग्रहण के बारे में। चांद ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर 2023 को लग रहा है। इस ग्रहण का आगाज़ 11:01 पर होगा और ये ग्रहण बुर्ज हुमल यानी कि एरीज साइन में लग रहा है। यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र के थर्ड पदा पर यह ग्रहण लगेगा। अब हम बात करेंगे इसके नुक्ता अरूज की। तो इसका नुक्ता अरूज 1:14 पर होगा और इस ग्रहण का इख्तिताम 3:26 पर होगा और 4 घंटे और 27 मिनट का ये ग्रहण होगा। तो इस ग्रहण के हम पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर असरात के बारे में देखेंगे। मैं आप लोगों को ग्रहण के बारे में अवेयर करती रहती हूँ, हर वीडियो में हर हालात के बारे में अवेयर करती हूँ ताकि आप लोग जानकारी हासिल कर सकें और ख़ुद में थोड़े से एक्टिव हों, हर चीज़ का मुकाबला कर सकें, आप हालात के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर सकें। तो आज की वीडियो में भी हम डिटेल के साथ ग्रहण और उसके असरात का पाकिस्तान पर जायज़ा लेंगे और इसके बाद दूसरी वीडियो में मैं तमाम ज़ोडिक साइन पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे उसके बारे में भी आपको अवेयर करूँगी। तो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने जायचा पर इसको अप्लाई करें तो आपको उसके असरात चीज़ों का ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और जिन लोगों को अपना जायचा पैदाइश नहीं मालूम वो हमसे भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत सी मुनासिब सी फ़ीस है। बाकी आप लोग वीडियोस को देखते हैं, जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ डिटेल में पूछा जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं, एफर्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप इसको पसंद करें और अगर आप पसंद करके हमें बताएंगे हम उसमें मज़ीद चेंजिंग्स करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे चांद ग्रहण की। चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर को लग रहा है और 29 अक्टूबर को इसका इख्तिताम होगा। ठीक है, तो इस ग्रहण में हमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये एरीज असेंडेंट में लग रहा है और पाकिस्तान का असेंडेंट भी एरीज है, जहाँ पर इस वक्त जुपिटर और राहु पड़े हुए हैं। और इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र से जो रिलेटेड प्रोफेशन होते हैं, बिलखसूस हीलिंग का प्रोफेशन, तो इसमें हीलर्स और हीलिंग से रिलेटेड हमें मसाइल देखने को मिलेंगे। मतलब मेडिकल के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर हमें बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। इसके अलावा लोगों के जायचा पैदाइश में अश्विनी नक्षत्र पर जो प्लैनेट पड़ा है उस प्लैनेट को मद्देनज़र रखें और देखें कि आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों में, फील्ड्स में और जो भी उसके काम है उससे उसकी मंसूबात हैं उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त हमें पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी और डिप्रेशन की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान में डिप्रेशन का लेवल बढ़ेगा, लोगों के लिए मसाइल बनेंगे, अवामुन्नास जो है वो परेशान होंगे और बिलखसूस औरतों और बच्चों को लेकर कोई ख़ास किस्म का मसला या कुछ चीज़ें जो है सर उठा सकती हैं। ग्रहण की अगर बात की जाए तो ग्रहण दुनिया पे लग रहा है, तो इसके असरात आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का असेंडेंट एरीज है तो इसमें पाकिस्तान के लिहाज से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, बाकी पूरी दुनिया के लिहाज में नक्षत्र का और एरीज से लिंक जो है प्रॉब्लम्स वो देखने को मिलते ही रहेंगे। इन चीज़ों को भी मैं कोशिश करती हूँ आगे डिटेल से बयान करने की। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए ना तो पाकिस्तान में हमें डिप्रेशन और जंग जैसी सूरत हाल, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मुमकिन है कि कोई खुदा न खास्ता कुदरती आफत जैसा कि ज़लज़ला या कोई और कुदरती आफत जो है वो आ जाए और मुल्क में अफरा तफरी, बेचैनी और ये सारे मसाइल जो हैं
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, लोग परेशान होंगे। तो उसके लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें, सदकात दें, जिसको मैं तफसील से बताऊंगी आगे वीडियो। फिर यहाँ पर हुकूमती मामलात जो हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। हुकूमती मामलात में खलल डाला जाएगा, किसी तरह से भी ये खलल हो सकता है, अवाम की जानिब से भी हो सकता है। पाकिस्तान के बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। फॉरेन अफेयर के मसाइल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरी दुनिया में जंग वगैरह की सूरत हाल तो लगी हुई है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ और जंग की सूरत हाल बन सकती है, और जहां पर पहले जंगी सूरत हाल है वो तूल पकड़ सकती हैं, इस वक्त कुव्वत पकड़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ सकता है। जंग में चीज़ें मज़ीद वर्स होने की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमें कमर्शियल ट्रेडिंग जो है उसके तरफ से कुछ मुआहिदा शिकनी या मसाइल जो हैं देखने को मिल सकते हैं। समुंदर, पानी या वाटरी चीज़ों से लिंक किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। बिलखसूस जो वाटरी ट्रांसपोर्ट है, तो ये भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इस ड्यूरेशन में, इस ग्रहण में, इस मंथ में हम देखेंगे कि हमें डाइवोर्स रेशियो बढ़ती हुई दिखाई देगी और स्कैंडल्स वगैरह भी आ सकते हैं सामने। ओवरऑल हमें इस तरह के मसाइल देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ इसका बिल्कुल ऑपोजिट एस्पेक्ट 7th हाउस पर जा रही है लिब्रा में, तो आपको लिब्रा चूंकि तवाज़न का, लॉ वगैरह का या पार्टनरशिप का साइन है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिलेंगे। जो पार्टनरशिप के कर रहे थे उन लोगों की पार्टनरशिप में खलल आएगा, उन लोगों की पार्टनरशिप ख़राब हो सकती है, टूटने के चांसेस बन सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड हमें कोई इशू देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी कोई हम पर कुदरती आफत आती है तो उस वक्त हम नमाज आयात जो है वो अदा कर सकते हैं, तो नमाज आयात का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। चांद ग्रहण के वक्त नमाज खसूफ अदा की जाती है, तो आप लोग नमाज खसूफ का भी एहतमाम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार का विर्द करें। बाकी जो लोग सदकात वगैरह कर सकते हैं, तो आप लोग दूध का सदका कर सकते हैं। 2 किलो दूध आप किसी को भी सदका कर सकते हैं, 2 मन कर सकते हैं, जितनी आपकी इस्तिताअत है। ये इसके अलावा जो लोग दूध नहीं, आप आटा भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चावल वगैरह का भी सदका कर सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, बेशक ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, तो हम इसमें अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि हमारे लिए आने वाली हर प्रॉब्लम को ख़त्म करें। इस मुख्तसर वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अगली वीडियो में तमाम ज़ोडिएक साइन को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।